वेलकम टू माय चैनल गोल ओरिएंटेड क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम सभी एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसी में हमने शुरू किया है एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में हुए हैं। तो उसमें हम आज देखेंगे 27 जुलाई 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले सभी एसएससी एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावनाएँ बहुत रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? हमारे ऑप्शंस हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। हम इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारा सेंसस था 2011 का, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन है वो 17.5 वर्ड है, और हाईएस्ट है यूपी की, लोवेस्ट है सिक्किम की, और यूटी में बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है दिल्ली की और लोवेस्ट है लक्षद्वीप की। और आप डिस्ट्रिक्ट में भी ध्यान रख सकते हैं कि थाने की सबसे ज़्यादा है जो कि महाराष्ट्र में है, और दिबांग वैली की लोवेस्ट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी? हमारे ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल, एच.के. देवगौड़ा। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन था, 2023 में निम्नलिखित आईपीएस अधिकारियों में से कौन पंजाब में पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी हैं? पहली महिला अधिकारी, तो हमारा इसका सही ऑप्शन था शशि उभा ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? हमारे ऑप्शंस हैं बुगरा खान, नसीरुद्दीन मोहम्मद खान या फिर फोर्थ ऑप्शन तुगरल बेग। तो हमारा सही ऑप्शन है तुगरिल बेग, जो ये यहाँ पर ई की मात्रा रहेगी आर में, तुगरिल बेग। इसने सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राणियों में जाने वाले अंतः परजीवी की पहचान कीजिए। हमारे ऑप्शन हैं पाचन तंत्र में पाए जाने वाले परजीवी, सेकेंड ऑप्शन है एडिनो वायरस, थर्ड ऑप्शन है चपटे कृमि या फिर फोर्थ ऑप्शन टीनिया। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, चपटे कृमि, जो प्राणियों में जाने वाले अंतः परजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए रिकी केज ने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो हमारा ऑप्शंस है फर्स्ट ऑप्शन विंड्स ऑफ समसारा, सेकंड ऑप्शन है बैलेड ऑफ माया, थर्ड ऑप्शन है मन में अमन या फिर फोर्थ ऑप्शन डिवाइन टाइड्स। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, डिवाइन टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का व्यवसायीकरण का संकेत है। हमारे ऑप्शन है आय अधिशेष, विपणन योग अधिशेष, उत्पादकों का अधिशेष या फिर उपभोक्ता अधिशेष। तो हमारा जो कृषि का व्यवसायीकरण है वो विपणन योग अधिशेष का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए किस नाम से एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम शुरू किया था? तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, परत शिक्षालय। ये यहाँ गलत हो लिखा है, परत शिक्षालय होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992-93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक सहभागिता कार्यक्रम शुरू किया था? हमारे ऑप्शंस हैं नाबार्ड, सिडबी, IDBI, SBI। तो हमारा सही ऑप्शन है नाबार्ड। नाबार्ड का हम बारे में और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, और जो हमारा सिडबी है, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, और जो हमारा सेबी है उसकी स्थापना 1988 में हुई थी, पर इसका जो एक्ट आया था वो 1992 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूपर्पटी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और या रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं अपक्षय, सेकंड ऑप्शन है चट्टानों का अपर्दन, थर्ड ऑप्शन है चट्टानों का जलीयन या फिर फोर्थ ऑप्शन मृदा चट्टान का निर्माण। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अपक्षय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किस रूप में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं पोंगल, ओणम, पुथांडु या फिर महामहम। तो जो हमारा 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का जो पहला दिन है वो पुथांडु के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। इसके बारे में हम एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं कि फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु देख लेते हैं, जो कि हमारा पोंगल, जल्लीकट्टू, पुथांडु जो कि तमिलनाडु का न्यू ईयर है, थाईपुसम, महामहम, नाट्यांजलि और फ्लोट फेस्टिवल, ये सभी हमारे तमिलनाडु के फेस्टिवल है। इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, ये सभी एसएससी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की विशेष तेज गंध किसके कारण होती है? हमारे ऑप्शन है फ्लोरीन, तांबा, सल्फर या आयोडीन। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सल्फर के कारण लहसुन की विशेष तेज गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? हमारे ऑप्शन हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेकेंड ऑप्शन है मुस्लिम लीग, थर्ड ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो हमारा सही ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं हम। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जो बॉम्बे में हुई थी। इसके स्थापना करने वाले थे एओ ह्यूम। और इसके अधिवेशन देख लेते हैं जो बार बार एसएससी एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका जो पहला अधिवेशन था वो 1885 में बॉम्बे में हुआ था, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और दूसरा सत्र था वो 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा सत्र 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो हमारा सही ऑप्शन उसमें हो जाएगा सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और जो हमारा चौथा सत्र था वो हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये जिसमें लिखा हो उसे आप बहुत ही अच्छे से देख लें। हम और कुछ सेशन देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे जो 1896 में हुआ था सेशन, वो कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। इस अधिवेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस अधिवेशन में पहली बार गाया था? तो वो था हमारा 1896 वाला अधिवेशन। और जो 1907 वाला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरमपंथी और गरमपंथी में। आगे देख लेते हैं। वर्ष 1911 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष BN धर थे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बार जनगण मन जिस अधिवेशन में गाया गया था वो था 1911 का। 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष SC मजूमदार थे। इसमें जो कांग्रेस के दो गुट थे उनके बीच एकता हो गई थी और लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। 1917 के अधिवेशन में कलकत्ता में हुआ था, जो कि उसमें एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी, जिसकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो हमारी एनी बेसेंट हैं। और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें कि वर्ष 1924 में जो अधिवेशन हुआ था वो उसको बेलगाम अधिवेशन कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और जो 1925 में अधिवेशन जो हुआ था वो कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो कि। और अधिवेशन देख लेते हैं। जो हमारा 1929 वाला अधिवेशन था जो लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और 1937 का जो अधिवेशन था वो फैजपुर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। और जो हमारा 1939 में जो अधिवेशन हुआ था वो त्रिपुरी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन पहले चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसी के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1946 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे और आज़ादी से पहले का ये आखिरी सत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये जो हमने सेशंस पढ़े इसे आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सारी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। हमारा सही ऑप्शन है बिहार में। लोमस ऋषि गुफा बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? हमारे ऑप्शन हैं धर्म, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। थर्ड ऑप्शन स्थिति और रोजगार की समानता। फोर्थ ऑप्शन बंधुत्व के समान साथ मानव गरिमा की सुनिश्चितता। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर सेकंड, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ये हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका में दी गई है। जो हमारा भारत की प्रस्तावना है, इस संविधान की प्रस्तावना है, वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और जो हमारा क्या कहते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? हमारे ऑप्शंस हैं 1984, 1980, 1988 या 1992। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर सेकंड 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा है जहाँ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोहम्मद इकबाल, अविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा सही ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने आनंद मठ लिखा है। इन्हें आप बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर की गेंदबाजी कर सकता है? हमारे ऑप्शन है 4 ओवर, 7 ओवर, 5 ओवर या 6 ओवर। तो T20 क्रिकेट में जो गेंदबाज होता है वो अधिकतम 4 ओवर तक गेंदबाजी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसमें दो अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड। तो हमारा सही ऑप्शन है द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल का कार्बन होता है वो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। और प्राथमिक अल्कोहल में होता है एक हाइड्रोक्सिल कार्बन सिर्फ एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और जो तृतीयक होता है उसमें एक हाइड्रोक्सिल कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का क्या नाम है? हमारे ऑप्शंस हैं जवाहर सुरंग, अटल सुरंग, नटुवाड़ी सुरंग या करबुदे सुरंग। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड अटल सुरंग, जो कि मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन भारत में ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थल प्रस्तुत करते हैं। हमारे ऑप्शन हैं पवन, जलीय और सौर या फिर ऊष्मीय। यहाँ पे जलीय की जगह ज्वारीय होना चाहिए। तो जो हमारी खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन है वो ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थल प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्रा ने निर्विवादित रूप से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? हमारे ऑप्शन हैं भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर सेकंड ओडिसी। ओडिसी के हम और भी एक्सपोनेंट देख लेते हैं। ओडिसी के फादर के रूप में जाने जाते हैं पंकज चरण दास और केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा। अगर किसी के भी नाम के लास्ट में महापात्रा और मोहंती आता है तो वो ओडिसी से ही रिलेटेड होता है। अब देख लें आगे, लीला मोहंती, निहारिका मोहंती, संयुक्ता पाणिग्राही, माधवी मुदगल, विजयनी सतपथी या और गंगाधर प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेन टी सीबोर्ग द्वारा 1940 में खोजा गया कौन सा रेडियो धर्म तत्व है जिसका उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊर्जा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? हमारे ऑप्शन है अमेरिशियम, क्यूरियम, नोबिलियम या फिर प्लूटोनियम। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 प्लूटोनियम। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर 1। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य
शैली को चित्र किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं उड़ीसी, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या फोर्थ ऑप्शन उड़ीसी। तो हमारे जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में है वहाँ उड़ीसी का शैली को चित्रित किया गया है। तो हमारा सेशन आज का यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप ये जितनी सीरीज़ हम चला रहे हैं इन्हें ज़रूर देख कर जाए किसी भी एग्ज़ाम के पहले, एसएससी के। इससे आपको ज़रूर से ज़रूर कई क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद।